Hey everyone, my name is Deepshikha Goswami. Welcome back to my YouTube channel. As you all know, आप लोगों का स्कोर कार्ड आ चुका है. Now I know that you are perplexed about the results. See, most of you आपकी परसेंटाइल के हिसाब से आई एम श्योर कि ऑलरेडी आपको पता चल चुका है कि आपका रिजल्ट क्या है. ठीक है. तो अगर मैं कट ऑफ के सिनेरियो से बात करूं तो हम ऑलरेडी मार्क्स के बेसिस पे बात कर चुके हैं कि आपकी कट ऑफ क्या जाने वाली है. इन जनरल बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस हम नहीं देखते हैं CSIR में. हालांकि क्योंकि इस बार 3 डिविजन्स हैं तो ये चांसेस ज़रूर हैं कि थोड़ा और अगर आपके कम मार्क्स भी आ रहे हैं तो आपका एटलीस्ट PhD ओनली वाले सेक्शन में सिलेक्शन हो सकता है. ठीक है. लेकिन अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन की इन JRF कैटेगरी तो उस सिनेरियो में देयर आर लाइक कि अगर आपकी 110 प्लस मार्क्स हैं या 115 प्लस मार्क्स हैं तो यू शुड बी श्योर. लेकिन अगेन अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि क्योंकि दो अलग अलग आपकी शिफ्ट्स थी और नॉर्मलाइजेशन के बाद में काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक हमें अलग से सिनेरियो देखने मिल रहे हैं. मतलब कि जिन लोगों के 115 तक भी नंबर हैं उनकी भी परसेंटाइल किसी एक पर्टिकुलर शिफ्ट में थोड़ी कम चली गई है. तो अगर हम परसेंटाइल के बेसिस पे सिलेक्शन की बात करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक शिफ्ट देखने मिलेगा मार्क्स से. मतलब कि मार्क्स के हिसाब से आपको लगेगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है, बट परसेंटाइल के बेसिस पे आपको लगेगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है. तो ये बात से आप मैक्सिमम लोग अग्री करोगे और जो भी लोग अग्री करेंगे, क्योंकि मैंने एक टेलीग्राम पे आप लोगों से एक क्वेश्चन भी किया था और बहुत सारे बच्चों ने अपने मार्क्स प्लस रॉ मार्क्स और परसेंटाइल शेयर किया और उसके बेसिस पर हमको ये पता चल रहा है कि येस देयर इज़ अ सिनेरियो जहाँ पे कि मार्क्स के बेसिस पे लग रहा है सिलेक्शन हो जाएगा, बट परसेंटाइल के बेसिस पे हमको ये समझ में आ रहा है कि सिलेक्शन नहीं होगा शायद से JRF में. ठीक है. तो येस, अब हम परसेंटाइल की बात करें तो परसेंटाइल के सिनेरियो में अगर आपका 99 के पास परसेंटाइल है, मतलब 99 प्लस परसेंटाइल है, तो ऑलमोस्ट 99% चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन JRF में हो जाएगा. अगर आपके 98.5 परसेंटाइल के ऊपर भी है तभी भी हम ये मान के चल सकते हैं, होपफुल रह सकते हैं कि सिलेक्शन हो सकता है. मैं UR की बात कर रही हूँ, जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ. बाकी कैटेगरीज अपने हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बाकी सिनेरियोज में, मतलब कि LS ओनली और PhD ओनली में, तो उनमें अगेन अकॉर्डिंगली यू कैन थिंक ऑफ द क्राइटेरिया. क्योंकि पेपर थोड़ा सा इस बार डिफिकल्ट साइड पे था, जैसे कि मैक्सिमम लोगों के आपके व्यू से पता चल रहा है, तो हाँ ये हम मान सकते हैं कि थोड़ा 98.5 या 98.7 से आगे जहाँ तक है JRF हो जाना चाहिए. ये चीज़ चेंज भी हो सकती है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. कट ऑफ आने के बाद ही ये फाइनली क्लियर हो पाएगा. बाकी रही बात आपके रिज़ल्ट की डेट की, तो रिज़ल्ट का डेट आप सबको पता है कि स्कोर कार्ड आने से 2 हफ्ते के अंदर-अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाता है. अभी तक यही सिनेरियो रहा है. 12 तारीख को आपका स्कोर कार्ड आया था, 12 से आज है आपका 20 तारीख. तो हम मान के चल सकते हैं कि मैक्सिमम 12 से अगर हम लगा के चलते हैं, नेक्स्ट वीक के अंदर-अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए. आज है फ्राइडे, तो इफ़ नॉट टुडे और टुमारो, नेक्स्ट वीक के एंड तक, मतलब फ्राइडे तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए. फाइनल कट ऑफ, फाइनल रिजल्ट, आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ ये आपको पता चल जाएगा. बाकी जो लोग भी दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी, बट आई एम प्लानिंग नाउ कि शॉर्ट वीडियो में शायद में उतना बहुत ज़्यादा ये लगेगा, बहुत सारे वीडियोस लगेंगे, तो इसकी जगह मैं आपको फुल फ्लेजेड थोड़े क्रिस्प वीडियोस दूंगी, थोड़े लेंदी वीडियोस दूंगी, बट आई ट्राई कि मैं आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी थोड़ा डिटेल में पढ़ा दूँ दिसंबर सेशन के लिए. तो ये मेरा प्लान है. इसके अलावा शॉर्ट शॉर्ट सीरीज़ जैसा मैं हमेशा करती हूँ आप लोगों के लिए बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ. मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए फॉर ऑल दी अपडेट्स. प्लस आप जैसे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी वहाँ पर हैं तो उनसे आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं. कई बार फॉर्म्स आते हैं, कुछ क्वेरीज रहती हैं आपकी, तो वो आपके दिमाग में रहती हैं, आप उनसे बात कर सकते हो. तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल. मेक श्योर कि वीडियो आपको पसंद आया तो मेक श्योर कि हिट द लाइक बटन एंड येस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. प्लस सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए बिकॉज सारी अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं जॉब से रिलेटेड, इंटर्नशिप से रिलेटेड, PhD कौन कौन से फॉर्म्स आए हैं. अगर आप फॉरेन की PhD ज़्यादा चाहते हैं कि उनकी कौन कौन से एप्लीकेशंस आए हैं, तो लेट मी नो द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक मोर वीडियोस रिगार्डिंग दैट. ठीक है. एंड येस दिस इज़ इट. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय.